आज हम लोग लेकर आ चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम 2022 से 23। इसमें चाहे वह एग्ज़ाम एसएससी जीडी हो, बिहार पुलिस हो, या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, इन सभी में पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे मात्रक एवं इकाई के बारे में। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सत्यानंद शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ ने भारत में अपना पहला बंदरगाह किस राज्य को बनाया था। तो मद्रास ने, मतलब मद्रास कहाँ पर पड़ता है, तो वह चेन्नई में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में कौन से अनुसूची को जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला है कि हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं। तो इनके राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि पैंथेरा टाइग्रिस किस वैज्ञानिक का नाम है। तो बाघ का नाम है। देखिए यहाँ पर टाइग्रिस शब्द में टाइगर छिपा हुआ है, यानी कि यह बाघ का नाम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आय और खपत किससे संबंधित है। आय और खपत यह सम अनुपातिक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि फेन कहाँ का स्थित स्थानीय पवन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड का। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैम्बोली को। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। कब? 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की स्थापना किसने किया था। आत्मनिर्भर भारत की स्थापना इससे करने वाले थे राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो इसमें बोला जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है। तो खेलों में कोचिंग के लिए, क्या खेलों में कोचिंग के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अब से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है मात्रक एवं इकाई से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला है मात्रक एवं इकाई से कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। आगे है समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉट से। अगला है कि नौ संचालन का मात्रक क्या है। तो नौ संचालन का मात्रक नॉटिकल मील है। अगला है कि विभवांतर का मात्रक क्या है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। अगला है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम है। अगला है एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वॉट के बराबर होता है। अगला है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक
जूल होता है। अगला है दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला हम लोग देखते हैं कि उच्च वेग को प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा, तो मैक के द्वारा। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, तो क्या डेसिमल, यानी कि डेसिमल में हम लोग ध्वनि को मापते हैं। अगला है शक्ति का इकाई क्या है, तो अश्व शक्ति से हॉर्स पावर बोलते हैं। अगला है नौ संचारण से दूरी की इकाई क्या है, तो समुद्री मील है। अगला हम लोग देखते हैं तो अगला है हम लोगों का कि क्यूसेक से मापा जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का बहाव। अगला है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो किसे, सोनार को। अगला है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ऑडियोमीटर है। अगला है वायु की चाल मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो इसका हो जाएगा एनीमोमीटर। अगला हम लोग देखते हैं तो अगला में बोला जाएगा कि विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है किसके द्वारा, ओम के द्वारा। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलॉम्ब। करंट का मात्रक है एम्पियर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है क्या, तो फर्मी मीटर। अगला हम लोग देखते हैं तो अगला में बोला जाए कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किसके द्वारा, तो रिएक्ट पैमाने पे। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है, तो ऑडियोमीटर। अगला है कि पाइरोमीटर मापने में प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का, उच्च ताप का। अगला है मोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है गैसों का दाब। अगला है दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है किसे, बैरोमीटर को। आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि आममीटर प्रयोग किया जाता है करंट के लिए। अगला है हाइग्रोमीटर का मापा जाता है आर्द्रता। अगला है रक्त दाब मापने का यंत्र है सिस्मोमैनोमीटर। अगला है सिस्मोमैनोमीटर को हम लोग स्फेग्नोमैनोमीटर पढ़ते हैं। अगला है स्फेग्नोमैनोमीटर क्या, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो इसका हो जाएगा क्या, भूचाल। अगला है कि रनजेल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा वर्षा मापी के लिए। अगला है कि मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी को। अगला है ल्यूमेन एक मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। अगला हम लोग देखते हैं तो अगला है कैंडेला का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता होता है। अगला है कि रेडियो एक्टधर्मिता का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, क्यूरी। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो देखते देखते अभी तक लाइक नहीं कर पाया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल ही